दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो हिमालय की नदियाँ है। तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, यहाँ से। और बता दूं, मानसरोवर झील है तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले से, तिब्बत में पुरंग जिला है में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो इन तीनों बातों में से कुछ भी आ सकता है। या तो आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। अगर तिब्बत ना आए तो पुरंग जिला, और पुरंग ना आए तो मानसरोवर झील। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में आ सकता है। चलो देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। और ये बहती हुई, भारत में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट, कौन कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? देखो, हिमालय की जो नदियां हैं, हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र के अलावा ऐसी कौन सी दो नदी हैं जो इसी मानसरोवर झील से निकलती हैं तिब्बत से। तो वो हैं दोस्तों, एक तो हो गई सिंधु जो पाकिस्तान में जाती है, और एक हो गई सतलुज, और एक हो गई ब्रह्मपुत्र। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, एसएससी के में, डीएसएससी में आया था कि इनमें से कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती। तो उसमें तीन ऑप्शन थे, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो गंगा नहीं निकलती। ऐसे तीन ऑप्शन थे, यानी कि चार ऑप्शन। तो तीन ये होंगे, एक अलग होगा। तो बिल्कुल ध्यान करके चलें, कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। भारत से बाहर जिनका उद्गम है, भारत से बाहर, इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इस ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई है सबसे ज्यादा, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, भारत का मतलब यहां से लेकर और यहां तक भारत माना जाएगा, क्योंकि इससे आगे तो बांग्लादेश है। ये तो बांग्लादेश है। तो तीन राज्य होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर, या फिर 915 भी आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से शिखर पर, कौन सा शिखर है ऐसा जहां पर पहुंचकर अंग्रेजी का यू आकार जैसा मोड़ बनाती है? अब देखोगे, अंग्रेजी का यू आकार जैसा तो इन्होंने यहां पे बना रखा है, यहां ए यू, ये बन गया। अब दोस्तों एक शिखर है, उसका नाम बताना है जहां पे यू आकार जैसा बनाती है, और उस शिखर का नाम है नामचा बरवा शिखर। नामचा, ट्रिक लगा लेना, यू आकार, यानी कि यू से बहुत नाम बनते हैं, यू से। तो नाम का ध्यान से आ जाएगा नामचा, यू से बहुत नाम बनते हैं। तो यू का मतलब जहां यू आकार का बनाती है वो है नामचा बरवा शिखर, जहां पे यू आकार जैसा बनाती है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? अगर देश की बात करूं तो देश तो हो गए दोस्तों, एक तो तिब्बत, एक खुद भारत, और एक बांग्लादेश। अगर मैं देश की बात करूं तो तीन देश है जिनसे होकर गुजरती है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। अगर मैं बात करूं राज्यों की कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहां देखोगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे असम और यहाँ पे मेघालय,
3 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 देश 3 राज्य। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? अब आता है क्वेश्चन, भारत में यहां से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहां से। और ये कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो भारत में जो एंट्री करती है, जिस राज्य में एंट्री करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, तिब्बत का मतलब यहां पे तिब्बत है, यहां पे क्या कहा जाता है? यहां पे कहा जाता है यरलुंग तंसगपो या फिर सांगपो या फिर सांपो। सांपो, मैंने कितने सारे नाम बता दिए हैं आपको। यरलुंग तंसगपो या फिर सांगपो या फिर सांपो, क्योंकि यहां ये नदी सांप की तरह ऐसे लहर लेती हुई बहती है, इसलिए इसका नाम रख दिया सांपो। तो ध्यान रखना, तिब्बत में सांप बहुत हैं, ट्रिक लगा लेना। सांगपो या सांपो, तिब्बत में क्या है? सांप, तो सांप से ध्यान आ जाएगा। तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी जब यहां से निकलती है तो इसको बोलते हैं सांगपो, तिब्बत में। उसके बाद एंट्री करती है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में यहां पे कहा जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तो ट्रिक लगा लो, दिहांग को मान लो दबंग। अरुण नाम का लड़का बहुत दबंग है, दबंग का मतलब दिहांग। भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, दे और गे दबंग दिहांग, तो कहीं ना कहीं ध्यान आ जाएगा। तो अरुण नाम का लड़का बहुत दबंग है, दबंग का मतलब दिहांग बोलते हैं। तिब्बत में सांप बहुत है तो सांपो या सांगपो बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जान जाते हैं? असम, जब यहां से बहती हुई ये पहुंच जाती है यहाँ पे, और असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र। कितनी खुशी की बात है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, बहुत अच्छी बात। और असम में एक स्थान है जिसका नाम है सादिया जिला, सादिया, वहां पे इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इससे पहले इसको ब्रह्मपुत्र नाम नहीं जाना जाता, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र केवल असम में, असम का सादिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जी मतलब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ आती हुई और बांग्लादेश में आ जाती है यहाँ पे, तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। अब ट्रिक लगा लेना, बांग्लादेश को मान लो बंगला महल और जमुना को मान लो जम गए, बंगले में हम जम गए, बहुत अच्छा लगा, वहीं पे रहने लगे, वहीं पे जम गए, जैसे बर्फ जम जाती है। अब देखो ट्रिक कितनी अच्छी अच्छी है आपकी। देखो अब तिब्बत में सांप बहुत है, सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम का लड़का दबंग है तो दिहांग बोलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्री बोलते हैं। और बांग्लादेश, बांग्ला में क्या होता है? जम जाते हैं, जमुना बोलते हैं। अब लास्ट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी नहीं ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? कहने का मतलब जब यहां ये गिरती है और गिरने से पहले, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मेघना। मेघना। जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में आके यहां मिलती हैं, तो इस स्थान को, इनकी संयुक्त धारा को बोल जाता है मेघना। जिस स्थान पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर मिलती हैं उस स्थान को बोला जाता है मेघना। ये मेघना के नाम से जानी जाती है दोनों, ना कि जमुना, ना ब्रह्मपुत्र, ना दिहांग। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है मेघना। अब ये आपके सामने 5 नाम हैं, 5 नाम गिनवा दिए मैंने। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप। एक और अच्छी बात आ गई भी, विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप। कहने का मतलब जब ये नदी यहाँ से बहती हुई जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे, और इस गैप में ही एक द्वीप बना हुआ है जिसे बोलते हैं मांजुली द्वीप। और आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस स्थान के बाद ब्रह्मपुत्र कहा जाता है? मैंने बताया था असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन जगह कौन सी है? सादिया जिला। ये भी कर लेना याद। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है जो इसमें आकर मिलती हैं? कुछ इधर से मिलती हैं, आप गूगल पे देख लेना, किताब में पढ़ लेना, कुछ इधर से गिरती हैं, दाएं से बाएं से पूछा जाता है। हाँ, एक दो के नाम बता देता हूं जो इंपोर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबंग, लोहित, कैनुला। आपको बता दूं लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है, खून की नदी। ट्रिक लगा लेना, लोहा लेते टाइम, दुश्मनों से लोहा लेते टाइम खून बह गया तो लोहित को खून की नदी कहा जाता है जो यहाँ पे है। और भी हैं कई सहायक नदी, इनको याद कर लेना दोस्तों जरूर। तो ये कंप्लीट है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।